हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 आपकी मैथ बुक का, दैट इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बड़े बड़े नंबर कौन से होते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो बिना बार बार सर्च में टाइम गवाए एक ही जगह आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ए लाख वेराइटीज। तो 1 लाख वैरायटी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ईश्वरप्पा इज ए फार्मर इन चिंतामणि, ए टाउन इन कर्नाटका। तो जो ईश्वरप्पा है वो कर्नाटक में एक टाउन है चिंतामणि, उसमें फार्मर है उसके। ही विजिट्स द मार्केट्स रेगुलरली टू बाई सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो रेगुलरली मार्केट जाते रहते हैं अपने राइस फील्ड के लिए सीड लेने, ड्यूरिंग सीड बाई करने, खरीदने। ड्यूरिंग वन सच विजिट he overheard a conversation between Ramanna and लक्ष्मम्मा। तो वो एक बार अपनी इस विजिट के दौरान दो लोग जो रमन्ना है और लक्ष्मम्मा है उनके बीच की कन्वर्सेशन को सुनते हैं। नव रमन्ना सेड, अब रमन्ना कह रहा है, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट ए लाख वेराइटीज ऑफ राइस। तो पुराने समय में हमारी कंट्री में जो राइस है उसकी लाखों वेराइटियां थी। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, फार्मर्स उस समय के जो डिफरेंट वेराइटी थी सीड की उनको प्रिजर्व करते थे और फिर उनसे राइस ग्रो करते थे। नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। तो अब केवल हमारे पास कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर वेराइटी बची हैं। आल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और अब फार्मर को बीज खरीदने के लिए मार्केट में आना पड़ता है। तो पहले बता रहा है कि लोग खुद अपने पास ही लाख वेराइटीज रखते थे। नव लक्ष्मम्मा सेड, देयर इज ए सीड बैंक नियर माई हाउस। अब लक्ष्मम्मा कह रही है कि मेरे घर के पास में एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनस वेराइटी ऑफ राइस सीड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो इंडिजिनस होता है स्वदेशी, ठीक है। सीड बैंक होता है जहां पर बहुत सारे सीड रखे जाते हैं प्रिजर्व करके। तो ये कह रही है कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है और वहां पर बहुत सारे 100 ऑफ इंडिजिनस विदेशी 100 से ज्यादा वेराइटीज है राइस सीड की, जो कि भारत के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट की गई हैं। यू हैव आल्सो बाई सीड फ्रॉम देयर। तो तुम भी वहां से सीड बाई कर सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख बिफोर। तो इससे पहले भी आपने लाख शब्द सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज। क्या आप जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए इसको जानते हैं। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु। तो ईश्वरप्पा इस इंसिडेंट को जो ये उन्होंने सुना है अपनी डॉटर रॉक्सी और सन एस्तु के साथ में डिस्कस कर शेयर करते हैं, ठीक है। ये है उनके बच्चे, देखिए दोनों। एस्तु वाज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। तो जो एस्तु है उस चीज को लेकर सरप्राइज हो जाता है कि हमारे देश में लाख से ज्यादा वैरायटी थी, अबाउट 1 लाख वैरायटी राइस की। ही वंडर्ड 1 लाख, वो 1 लाख को सुन के चकित हो जाता है, वंडर्ड हो जाता है, चौंक जाता है। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। तो अब तक हमने केवल 3 वेराइटी को ही टेस्ट किया है। इफ वी ट्राइड ए न्यू वेराइटी ईच डे वुड वी एवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन ए लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि अगर हम डेली भी एक नई वेराइटी को ट्राई करें, ठीक है, ईच डे, तो क्या हम 100 साल में सारी वेराइटी टेस्ट कर पाएंगे, लाख की लाख? तो मेन क्वेश्चन ये है कि क्या 100 साल में हम
1 लाख दिन जी पाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? गेस। तो आप इसको सोचिए। जैसे कि आप देखोगे कि 1 ईयर में कितने अराउंड 365 डेज होते हैं, ठीक है, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएंगे आपके 100 ईयर्स के डेज, जो कि आएंगे कितने डेज? 36,500 डेज। तो देखिए अगर वो 100 साल तक लगातार डेली डेली 3-3 भी खाएंगे तब अराउंड वो 3-3 तरह के राइस खाएंगे तब अराउंड वो पूरा कर पाएंगे, ठीक है। बट हाउ मच इज 1 लाख? लेकिन 1 लाख होता कितना है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन ब्लो। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और जो नीचे के बॉक्सेस हैं उनको फिल करिए। देखिए यहाँ पर आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया गया है। लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? देखिए सबसे बड़े नंबर को आप जितने मैक्सिमम जितनी बार लिख दोगे वही आपका लार्जेस्ट नंबर होता है उस नंबर ऑफ डिजिट का 9 से। तो उसको 999 लिखोगे तो सबसे लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 के आगे आप बाकी रिमेनिंग 0 लगा दो, ये सबसे छोटा हो गया। तो उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में, तो क्या आ जाएगा? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और उसमें अगेन आप 1 ऐड करोगे। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखिए, तो यहाँ क्या आएगा? 4 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट का? 4 टाइम 9। 4 टाइम 9 लिखोगे ना आप, तो ये लार्जेस्ट हो गया आपका। अगेन इसमें 1 ऐड करोगे तो अब क्या बन गया आपका? 10,000। ये 1000 हुआ, ये 9,999 एज यू नो, एंड दिस इज 10,000। तो अगेन आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो 5 टाइम आपको 9 लिखना पड़ेगा। और उसमें अगेन आप फिर एक ऐड करोगे तो आपका 6 डिजिट का नंबर बन के आता है, जो कि आपका 1 लाख होता है, ठीक है। 1 के आगे 5 जीरो लगाते हैं तब जाके आपका 1 लाख बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये जिग जैग वे में पजल दी गई है, तो इसको आप करिए 9 9 9 9 7। यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे क्या करोगे? 9 9 9 9 9। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका? हर एक में एक एक इसने ऐड कर रखा है, 1 लाख। अब आपका क्या आएगा? 1 लाख 1 1 2 3 4, और लास्ट की जीरो के आगे जीरो की जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Roxy and Estu found that if they ate one variety of rice a day, तो उन दोनों ने पता किया कि अगर वे डेली चावल की एक वैरायटी को खाएं, दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू ए लाख इन ए लाइफ टाइम। जैसा कि आपने भी कैलकुलेशन की, तो पूरे 100 साल के जीवन में भी वे लाख के कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। रोक्सी सजेस्ट, अब रोक्सी सजेस्ट करती है व्हाट इफ यू एट 2 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे। अगर हम डेली 2 वैरायटी के राइस खाएं तब क्या करें? तब क्या होगा? वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन 100 ईयर्स? तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि तब भी आप अराउंड 72,000 वैरायटी 73,000 वैरायटी तक ही पहुंच पाएंगे। What if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties in 100 years lifetime? Find out. Yes, वो उसको खा सकते हैं, क्योंकि 365 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डेली 3 वैरायटी खा रहे हो। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 3 जा 9 और 1 10, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया आपके एक ईयर के डेज, ये हो गया आपकी डेली खाने वाली वेराइटीज, ठीक है। और ये हो गया आपके 100 ईयर्स। तो देखिए चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अब कितने खाओगे? 1 0 9 5। अब कितना खा पाएंगे?
1,09,500 वेराइटीज 3 साल में। वो अगर डेली 3 वेराइटीज खाएंगे तो। इस टू सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ए ईयर। तो हम जानते हैं 365 डेज होते हैं। इफ इग्नोरिंग लीप ईयर क्या होता है? 366 डेज का, ठीक है, जिसमें जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 डेज की होती है। और लीप ईयर निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। नव यू आर इन क्लास 7। तो लीप ईयर निकलता है जो भी आपका ईयर होता है। जैसे हम सपोज करो आपका 2020 है, ईच किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करो। अगर वो फुल्ली कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। तो हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। जैसे तो आप देखोगे कि 2020 फुल्ली डिवाइडेबल था, 2024 फुल्ली डिवाइजेबल था, और 2028 अब लीप ईयर आएगा। तो 2024 भी लीप ईयर था। आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, आपको अभी भी 2024 का कैलेंडर मिल जाएगा। अदरवाइज आप फोन के कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स द नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। तो यही बता रहा है कि अगर हम वाई ईयर्स जिंदा रहते हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? एक साल में 365 डेज होते हैं, वाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर ऑफ डेज हमारे हो जाएंगे लाइफ के। नो चूज ए नंबर फॉर वाई। अब वाई के लिए आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। जैसे इन्होंने 100 चूज किया कि 100 ईयर्स में हम खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। तो बताइए कितने वाई ईयर्स में हम 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। तो ये वाई आपकी चॉइस पे है। तो नियर बाई आप देखिए, जब आप 290 ईयर्स, ठीक है, 290 ईयर्स आप रखोगे वाई की वैल्यू, देन आप नियर बाई 1 लाख डेज के आसपास पहुंच पाओगे, नियर बाई। नाउ फिगर इट आउट फर्स्ट। तो आप इसका पता कैसे लगा सकते हो? आप इसका दूसरा पता है तो मैंने आपको एज एन एवरेज मोटा मोटा बताया है। आप 1 लाख को 365 से डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने, ठीक है। 365 एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। तो आप उसको जब मल्टी उससे 1 लाख दिन को एक ईयर के डेज से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकल के आएंगे कि कितने ईयर्स में आप 1 लाख के नियर बाई पहुंच जाओगे। तो फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। तो 2011 में देखिए हमारे यहाँ पर देश में हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिसमें सभी आदमियों को काउंट किया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, ठीक है। और उसमें मेल फीमेल को सबको अलग अलग काउंट किया जाता है। तो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में 2011 में। तो 2021 में सेंसस होना था, बट ड्यू टू कोरोना वो टाल दिया गया और अभी तक कंप्लीट सेंसस नहीं हुआ है, जो होगा अभी नियर बाई फ्यूचर में। तो चिंतामणि जो विलेज था उसकी पॉपुलेशन उस टाइम पे 75,000 थी। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से कितना कम है? बड़ा आसान है। आप 1 लाख लिखिए और उसमें से 75,000 को माइनस कर दीजिए। क्यों? आप 7th क्लास में है, इतना तो आपको बड़ा आसानी से ये चीजें आती हैं। तो आपका बच गया 25,000, ठीक है। तो कितना कम है? 25,000 कम है। आपने फाइंड आउट कर लिया। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। अब वो बता रहा है कि एस्टिमेट, ये हमारा ये अनुमान है कि चिंतामणि जो विलेज है, टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है 2024 में 1,06,000 पहुंच गई। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो देखिए 1 लाख से कितना ज्यादा है, तो आप 1,06,000 में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये 6,000 ज्यादा है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो 2011 से 2024 के बीच में कितनी पॉपुलेशन वहां की बढ़ी है?
तो जो आपका फिगर 2024 का है, ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे, 2011 का फिगर माइनस कर दोगे, 2011 की पॉपुलेशन। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल आंसर पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। तो 31,000 पॉपुलेशन वहां की बढ़ी है 2011 से 2024 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर की फील लेते हैं कि कैसे होते हैं। हाउ यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। तो आप बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आपने देखे होंगे। चलिए हम कुछ और देखते हैं। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा स्टेच्यू है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है, हमारे इंडिया में। डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है, जो गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया था। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। तो जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 180 मीटर की है। नाउ कुचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। तो कर्नाटका में जो कुचिकल वाटरफॉल है, ठीक है, वो कितने ऊंचे से गिरता है, अबाउट 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है वो। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। तो कई बार इन चीजों का समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इतना ज्यादा आसान नहीं होता कई बार चीजों को समझना कि कौन सा मेजरमेंट कितना बड़ा है। बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर। तो तब हमें उसके साइज का एक्चुअल अंदाजा पता लग पाता है जब हम उस चीज को दूसरी ऐसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं जिससे हम फेमिलियर हैं, जो हमने देखी है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल को अब देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। जो राइट में पिक्चर दी गई है, इसको आप देखिए। सोमू इज 1 मीटर टॉल। तो सोमू जो है, ये खड़ा सोमू, ये 1 मीटर लंबा है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। इसका मतलब ईच फ्लोर कितने मीटर का हो गया, 4 मीटर का। क्यों, अगर 4 टाइम्स है तो 4 मीटर का हो जाएगा ना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस पूरी बिल्डिंग की आपको अप्रोक्सीमेट हाइट बतानी है। तो देखिए आप काउंट करेंगे इसमें कि कितने हैं। 1 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो गया आपका 9, 10 और 11। तो ये आपके 11 मंजिल है टोटल। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर है तो ये होगी आपकी 44 मीटर। तो टोटल बिल्डिंग इसकी सोमू की हाइट की कितनी होगी, 44 टाइम्स। ठीक है। विच इज टॉलर। अब बताइए, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो कौन सा ज्यादा ऊंचा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और ये बिल्डिंग। तो ऑब्वियसली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज मोर टॉलर देन दिस बिल्डिंग। हाउ मच टॉलर। तो इसका पता करने के लिए आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है कितनी, 180 मीटर, इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे इस बिल्डिंग की हाइट अबाउट 44 मीटर। तो आपको निकल के आ जाएगा 631, तो 136 मीटर ये टॉलर है, ये सॉरी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। तो आप जनरली मोटा मोटा देखोगे, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो, जो ये बिल्डिंग है उसकी हाइट की लगभग 4 टाइम्स है, 4 गुना है। हाउ मच टॉलर इज द कुचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अब कुचिकल वाटरफॉल कितना ज्यादा लंबा है, इससे ऊंचा है, टॉलर है। तो देखिए 450 मीटर था कुचिकल आपका, तो 450 में से आप 44 मीटर माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो